दोनों में फर्क है। तो ये बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, और शुरू नहीं हुआ है बल्कि मेरा तो बराबर आना जाना रहा। 12 सालों से जद्दोजहद के बाद भी इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आज बुनियाद लेने की अल्लाह तबारक व तआला सआदत बख्श है। बहुत परेशानियों को झेल के इन्होंने दरवाजे पे बच्चों की तालीम का नज़्म किया, और यहाँ के आले खैर ने उनका साथ दिया, गार्जियन हजरात का साथ दिया। बगैर इनका साथ दिए हुए ये काम आगे नहीं बढ़ता। अल्लाह का शुक्र है। अभी जमीयत उलमा बिहार की एक निशस्त में एक जायजा रिपोर्ट आई, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20 से 25 करोड़ के दरमियान है हिंदुस्तान में, और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 4%, यानी 100 में 4 बच्चा। और हम और आप इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे बच्चे नशाखोरी के आदी हो रहे हैं, बहक रहे हैं, यहां तक के इर्तिदाद के दहलीज पे पहुंच चुके हैं। मुर्तद होना, इस्लाम से फिर जाने को कहते हैं। तेजी के साथ, और बुराई को जाने दीजिए, तेजी के साथ मामूली दुनियावी मनफियात के लिए आदमी ईमान को छोड़ रहा है, और खास करके नौजवान बच्चे और बच्चियां, कहीं निकाह का ऑफर मिल गया तो इस्लाम छोड़ के चले गए। तो ये बहुत बड़ी दुश्वारी है। जवाब से उम्मत अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है। सब जानते हैं कि कोई अब नबी नहीं आया, लेकिन कारे नबूवत को ये पूरी उम्मत मिलकर के संभालेगी। हर घर तक और हर दर तक दीन का पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दावत और तबलीग से जुड़े हुए हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह अपने दायरे में काम करते हैं, लेकिन ये बच्चे जब बगैर मदरसों का और दीनी मकातिब का मुंह आग देखे बगैर कॉलेजों में चले जाते हैं या कारखानों में चले जाते हैं, बैग बनाने चले जाते हैं, तो ये फिर नाम के तो मुसलमान रहते हैं, काम के मुसलमान नहीं रहते। और एकदम तय बात है कि जो बच्चे और बच्चियां मदरसों से या दीनी मकातिब से होके जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है काम में रहते हुए भी वो ईमान बचाते हैं। इसलिए इसकी फिक्र लेने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हम सबके जिम्मे इस काम को दिया है। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। ये आसान है कि अल्लाह को गफूर रहीम हम माफ कर देंगे, लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमसे पूछ लिया गया तो हम क्या जवाब दें? अपने कामों में इस काम को शामिल कीजिए कि हर घर की बच्ची, हर घर भर का बच्चा कैसे वो दीनी तालीम हासिल कर ले। अच्छा, सिर्फ तालीम काफी नहीं है। अभी तज़किरा आया कि वो दौरे जाहिलियत था, जनाजा पढ़ाने के लिए किसी को लाया जाता था, लेकिन इस वक्त की जिहालत ज्यादा खराब है। हुजूर की सीरत किसका नाम है? हुजूर की सीरत सिर्फ और सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। हुजूर की सीरत दोनों के मजमूए का नाम है, इबादत और हुजूर के मामलात। हमारा जिस समाज में रहना सहना हो रहा है, जिन लोगों के बीच हम रहते सहते हैं, उनके साथ हमें किस तरह रहना है, हमारे बच्चों को किस तरह रहना है, ये बिल्कुल मुस्लिम आबादियों में शऊर नहीं है। और बिल्कुल मैं मामूली मिसाल देता हूँ। मैं जब मोटरसाइकिल से कभी चलता हूँ तो देखता हूँ कोई जरूरतमंद मुसाफिर है, कोई तालिब इल्म है, तो उसको बैठा लेता हूँ। एक गैर मुस्लिम बच्चे को बैठा लिया। कहां तक जाओगे? तो स्कूल का गेट बतलाया, वो 1 किलोमीटर के फासले पर गेट आ गया। मैंने उसको उतार दिया। वो बहुत देर तक एक हाथ को उठाया और एक पांव को उठा के कहता थैंक यू। और एक मुसलमान बच्चा सलाम नहीं कर रहा था। एक मुसलमान बच्चा को इधर बुलाइएगा, बाबू हमको रास्ता बताओ, वो कह करके भाग जाता है कि हमको नहीं मालूम। हमने सही तरबियत और तालीम नहीं दी। तालीम का मकसद है
कि इल्म के जेवर में बच्चों को बच्चियों को आरास्ता कर दिया जाए, मुज़य्यर कर दिया जाए, और इतना मुज़य्यर हो जाए कि अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत मिले ही। बहरहाल ये बात मुझको ज्यादा तफसील से नहीं करनी है, एक अहम जिम्मेदारी को आप अदा कर रहे हैं, ये बुनियाद रख रहे हैं, अहम जिम्मेदारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे दरखास्त है, क्या है, मुश्किल नहीं, जहां आप पूरा घर अपना बनाते हैं, इरादा कर लीजिए कि इस घर के बनने में जहां तालीम होगी, जहां मेहमान रसूल पढ़ेंगे, इस घर के बनने में हम अपना पूरा घर बनाते हैं, लेकिन इस घर के बनने में 1000 ईंट जरूर देंगे, 10 बोरी सीमेंट जरूर लगाएंगे, तो 2 फायदा होगा। तालीम की जगह तो अलग बनेगी, लेकिन हजरत इमाम शाफी के बकौल कि तुमसे अगर कहा जाए कि तुमको जरूरत है एक बात की और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी जरूरत है, तो तुम पहले किसकी जरूरत को तरजीह दोगे? तो अपनी जरूरत को। तुम ग़िज़ा के बगैर मर रहे हो और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत को। कहा आप जो खर्च कर देंगे रिश्तेदारों में, ये आप अपने लिए जमा कर देंगे, और जो नहीं खर्च कर पाएंगे वो आपका नहीं होगा, आपके रिश्तेदारों का रह जाएगा, आपके वारिसीन का रह जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, बहुत आसान हो जाएगा। अभी एक तालिब इल्म ने अपील किया कि 100 रुपया सिर्फ आप हमको चंदा दें, हम एक स्कूल की तामीर कर लेते हैं। तो उसने जब अपील किया 100 रुपया चंदा की, तो उन्होंने तो टारगेट रखा था कि अगर ये मुसलमान जो 15 करोड़ दे देंगे तो कितना रुपया आएगा, लेकिन उसको 4 रोज में 5 रोज में 100 रुपया के जरिया 7 करोड़ चंदा मिल गया। तो अब देखिए आपस में अगर इस बोझ को हम बांट लेंगे तो कितना काम आसान हो जाएगा। अभी दारुल उलूम देवबंद का तज़किरा आया, पूरे साल में वहां तामीर का काम चलता रहता है, और याद रखिएगा सरकार का कोई ताउन वहां कबूल नहीं किया जाता है। सरकार से ताउन की अपील करना दूर की बात। जब 7 साला इजलास हुआ था तो इंदिरा गांधी ने आके कहा था कि मुझे भी कुछ हिस्सा लेने की इजाजत मिले। कहा आपको कोई इजाजत नहीं है, आप रोड बना सकती है, आप जो है रेलवे में तोसी कर सकती है, चुनांचे जलसागाह तक उसमें हॉल्ट बना दिया, रेलवे का हॉल्ट बना दिया सरकार की तरफ से, सड़क पर की सफाई कर दिया, पानी का इंतजाम, लेकिन सारा काम इन मुसलमानों ने, गरीब मुसलमानों ने अंजाम दिया। और उसी बीच में दारुल उलूम के मुहतमिम ने ख्वाब देखा कि हजरत अम्मा आयशा आई, ख्वाब में देखा कि हजरत अम्मा आयशा आई, और उन्होंने 20 रुपया बढ़ाया कि तय्यब मेरा भी नाम लिख दो इस कार्य खैर में। बतलाते हैं लोग कि हजरत अम्मा आयशा का नाम लिख के 20 रुपया जो लिखा गया, तो पूरे एशिया से उस नाम के नीचे अपना नाम शामिल करने के लिए इतने लोगों का चंदा आया कि कई दफातर भर गए, कई दफातर भर गए। हजरत आयशा सिद्दीका के नाम के नीचे मेरा नाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अभी 2 जिम्मेदार को जज्बा दिया, उन्होंने पेशकश किया 2000 रुपये। मैं ये समझता हूं कि कुछ न कुछ हम लोग भी चाहेंगे इसमें हमारी हिस्सेदारी हो जाए। तो 2 तरह की हिस्सेदारी, एक तो ये कि इनका ताउन, इनकी तर्जुमानी, जहां बैठेंगे कहेंगे अच्छा काम कर रहा है, कुछ बोलत तो दीजिए, देखिए तो अच्छा काम ये बढ़ाते हैं कि नहीं, कुरान को फैलाते हैं या नहीं। और दूसरा ताउन ये कि जो बन पड़े अभी कुछ न कुछ यहां दीजिए, अभी दीजिए, उठिए, अल्लाह के बंदे उठ जाइए। माशाअल्लाह, शफे का 125 ईंट का ये कीमत देंगे। आप सभी हजरात कुछ न कुछ लिखाइए, और याद रखिएगा अभी जो दुआ होगी तो दुआ के बाद भी ये सिलसिला ताउन का चलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ न कुछ लिखाएं, और उसके बाद आपका कदम आगे बढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला का ताउन आपके साथ आएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएंगे।
और एक को बढ़ा के कितना देंगे अल्लाह तबारक व तआला। माशाअल्लाह हजरत मौलाना मुर्तजा हसन कासमी मद्दसिल्लुल आली ने अपनी तरफ से 1100 रुपया दिया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जो लिखा है उनका लिख लिया जाए और जो नफ्स रहे उनको रखते जाए, एक जगह जमा कर लें ताकि कुछ ना कुछ इदारे का फायदा हो जाए। और उसके बाद ये सिलसिला माशाअल्लाह 2000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह रुमाल पे रखिए। हजरत मौलाना अमर के नाम साहब तशरीफ लाए। भाई जो कुव्वत रखते हैं अल्लाह ताला आपकी कुव्वत को हमेशा बाकी रखे, अल्लाह ताला आपसे काम लेता रहे। ये आप लीजिए लाउडस्पीकर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये 12 बज के 3 मिनट हमारी घड़ी में हुआ है। 5 मिनट में जो देना है दीजिए और उसके बाद दुनिया में तशरीफ ले चलिए। मुख्तसर सी दुआ हो जाए। जी आप कुछ ना कुछ लेकर के उठिए। अब नहीं है तो इमाम लिखा लीजिए, कुछ ना कुछ लेकर के उठिए इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके हिम्मत को बुलंद फरमाए। माशाअल्लाह जी नहीं है। तोफैल अहमद साहब 600 रुपया, तोफैल अहमद साहब 600 रुपया। जी हजरत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अब्दुल हुसैन साहब 500 रुपया। माशाअल्लाह अब्दुल हुसैन साहब 500। अल्हम्दुलिल्लाह वाह वाह ये जवान है ना।